अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। मैं समझता हूँ कि सबसे इजी एक्सरसाइज जिसमें सारी चीज़ें गिवन हैं और जस्ट आपने कैलकुलेट करना है और आंसर निकाल देना है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। तो सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एज ईयरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5% ऑफ द पॉलिसी इनकम विद पॉलिसी फी एट द रेट ऑफ 0.25% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट और एट द मोस्ट आर एस 200 half yearly premium at the rate of 52% of yearly premium, quarterly premium at the rate of 27% of yearly premium, monthly premium at the rate of 9% of yearly premium. Then complete the table below for calculation of the premiums. Also find the total amount he pays to the company. नीचे उसने एक टेबल दिया हुआ है, कह रहा है इसको फिल करें और टोटल अमाउंट भी बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है और पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। देखें, पहले उर्दू मीडियम की बुक से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर पॉलिसी की रकम दर्जल तरीके से निकाली जाए कि पॉलिसी की रकम 0.25% हो पॉलिसी इनकम का, 4.5% सालाना प्रीमियम हो और पॉलिसी फीस जो है वो 0.25% है और इसी तरह से ज़्यादा 200 रुपये है, ठीक है। इस तरह हाफ ईयरली यानी शशमाई इसको उर्दू में कहते हैं, तो ये है 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम का 52% है। इसी तरह से सहमाई यानी क्वार्टरली, ये 27% है ईयरली प्रीमियम का। इसी तरह से माहाना प्रीमियम जो है वो 9% है ईयरली प्रीमियम का। तो आपने टेबल को फिल करना है और उसके अलावा टोटल अमाउंट भी बतानी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि 4 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि अमाउंट है उसके पास 50,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़। अमाउंट ऑफ पॉलिसी इक्वल टू 50,000 रुपीज़, ठीक है। ये आ गई हमारे पास पॉलिसी की रकम उर्दू मीडियम के मुताबिक। अब हमें पहला प्रीमियम फाइंड करना है, यानी फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रीमियम उसने दिया हुआ है 4.5% के हिसाब से, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी। फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5%। अब किसका 4.5% होगा? अमाउंट ऑफ पॉलिसी का, ठीक है। यानी 4.5% मतलब यह है कि 4.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50,000, ठीक है। तो अब हम इसको जब कैलकुलेटर पे करते हैं तो फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास कितना आता है? 2,250 रुपीज़, ठीक है। अब हमें पॉलिसी फ़ी फाइंड करनी है, 0.25% के हिसाब से है, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं जी पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25% इज इक्वल टू, क्या आता है मेरे पास? ये आएगा जी 0.25 मल्टीप्लाई बाय 50,000 होगा, ठीक है, परसेंट, ठीक है। यानी 0.25% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है? पॉलिसी फ़ी हमारे पास आ गई 125 रुपीज़, ठीक हो गया जी। अब हमें क्या फाइंड करना है? ईयरली प्रीमियम, ठीक है। तो ईयरली प्रीमियम किसके बराबर है? ईयरली
प्रीमियम इज इक्वल टू 2250 हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम आया और उसमें ऐड अप कर देंगे हम ये पॉलिसी फ़ी, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 2375 रुपीज़, ठीक हो गया जी। ईयरली प्रीमियम हमारे पास आ गया। अब हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है, ठीक है। ईयरली आ गया तो हाफ ईयरली क्या था, 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम, ठीक है। हाफ ईयरली प्रीमियम इक्वल्स टू 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम, ठीक है। या हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ऐसे, एट द रेट ऑफ 52%, ठीक है। तो 52 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितनी है हमारे पास रकम, 2375 है, ठीक है। ये याद रहे कि सालाना रकम का होगा, ना कि जो टोटल आपके पास अमाउंट है 50,000 उसका होगा, ठीक है। किसका होगा, जो आपके पास ईयरली प्रीमियम आया है उसका होगा, ठीक है। तो इसको जब आंसर करते हैं हम इसका थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो ये आता है जी हमारे पास इक्वल्स 1235 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया जी। अब हम क्वार्टरली प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्वार्टरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 27% है, 27%, ठीक है। किसका 27% होगा, ईयरली प्रीमियम का, ठीक है। तो उसको लिख लेता हूँ मैं जी, 27 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2375, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर ये आएगा हमारे पास 641.25 रुपीज़। अब हमें चाहिए जी मंथली प्रीमियम, ठीक है। कितना परसेंट है, 9% है। मंथली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 9% ऑफ ईयरली प्रीमियम, ठीक है। तो ईयरली प्रीमियम का 9% हम फाइंड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2375, ठीक है। तो ये आ रहा है जी 213.75, ठीक है। रुपीज़, यानी हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, जो जो हमें फाइंड आउट करनी थी। आपने देखा कोई फार्मूला नहीं लगा, जस्ट आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकाल देना है। परसेंट निकालना जो कि आपने 1.1 में पढ़ा था, ठीक है। जो भी परसेंट दिया होगा डिवाइड बाय 100 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट के साथ, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि ईयरली प्रीमियम का आपने निकालना है, ये जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 में वो कह रहा है हमारे पास अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। पार्ट 2 है इसका जी 100,000 रुपीज़। हमने इस पे कार्रवाई करनी है, ठीक है, यानी इसके हिसाब से हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है, ऑफ पॉलिसी, ₹100,000 यानी 1 लाख रुपये। और पहला प्रीमियम यानी फर्स्ट प्रीमियम हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो फिर उसके बाद पॉलिसी फ़ी फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ईयरली प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रीमियम इक्वल्स कितना है, 4.5% है ना, 4.5% एट द रेट ऑफ, कर लें इसको, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4.5%
इक्वल्स टू 4.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी है यहाँ पर हमारे पास 100,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका जब 4.5% निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4,500 रुपीज़। अब इसमें पॉलिसी फ़ी ऐड कर देते हैं। पॉलिसी फ़ी क्या है? एट द रेट ऑफ 0.25%। ठीक है, लेकिन इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 200 से एक्सीड कर जाएगी, यानी उससे बढ़ जाएगी, तो लिहाजा हम 200 ही लेंगे। क्यों? 50,000 के लिए 125 थी, तो 1 लाख के लिए 250 हो जाएगी। फाइंड आउट भी कर लेते हैं। 0.25% मीन 0.25 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100,000। कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 250 रुपीज़। ठीक है, और अब हम इसको कितना लेंगे? 200 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो लेनी है वो 200 रुपये ही लेनी है, इससे बढ़कर हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं ईयरली प्रीमियम। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? पॉलिसी फ़ी और फर्स्ट प्रीमियम के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम कितना है हमारे पास? 4,500 प्लस पॉलिसी फ़ी 250 है, लेकिन हम 200 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं जी 200 रुपीज़। ठीक है, 4,700 रुपीज़। ठीक है, हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं जी। याद रहे ये कितना है? 52% है और ईयरली प्रीमियम का। ठीक है, हाफ ईयरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 52% इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4700। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा जी हमारे पास 2444 रुपीज़, 2,444 रुपये। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका क्वार्टरली प्रीमियम। क्वार्टरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ, क्या रेट है उसका? 27%। ठीक है, इक्वल्स 27 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 4700। तो आंसर आएगा जी हमारे पास 1269 रुपीज़। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं मंथली प्रीमियम। एट द रेट ऑफ 9% इक्वल्स 9 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 4700 इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 423 रुपीज़। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट 3 में हमारे पास अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इक्वल्स 150,000 रुपीज़। ठीक है, 1,50,000 रुपये है। सबसे पहले फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, इज इक्वल टू
4.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 6,750 रुपीज़। ठीक है, अब पॉलिसी फ़ी कितनी है देखें। जब हम पिछला पार्ट कर रहे थे तो तब भी हमारे पास ये 200 से एक्सीड कर गई थी, तो यहाँ पर तो 200 ही होगी, तो हम यहाँ डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं जी इज इक्वल टू 200 रुपीज़। ठीक है, तो अगेन सेम प्रोसीजर और सेम चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, यानी ईयरली प्रीमियम हम फाइंड कर लेते हैं। ईयरली प्रीमियम इज इक्वल टू फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी। तो फर्स्ट प्रीमियम कितना है हमारे पास यहाँ पर 6750 प्लस 200। ठीक है, तो क्या आएगा 6950, 6950 हमारे पास ईयरली प्रीमियम आ गया। ठीक है, अब इसी के लिहाज से हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हाफ ईयरली यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं जी। हाफ ईयरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 52% किसका ईयरली प्रीमियम का। ठीक है, तो 52 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6950। तो जब हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है जी 3,614 रुपीज़। ठीक है, 3614 रुपये। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्वार्टरली प्रीमियम। क्वार्टरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 27% है ईयरली प्रीमियम का, तो 27 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6950। ठीक है, तो 27% इसका लेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास 1876.5 रुपीज़। ठीक है, 1876.5 रुपये। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मंथली प्रीमियम। ठीक है, मंथली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 9%, 9% के हिसाब से 9/100 मल्टीप्लाई बाय 6950 इज इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं 9 डिवाइड बाई 100 करेंगे और आंसर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6950 से, तो ये आएगा हमारे पास 625.50 625.50 रुपीज़, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका चौथा पार्ट है 200,000 रुपीज़। ठीक है, इसी टेबल का चौथा पार्ट है 200,000 रुपीज़। हमें इस पे प्रीमियम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि फर्स्ट प्रीमियम क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5%, क्या आएगा 4.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200,000। ठीक है, रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 9,000 रुपीज़। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी पॉलिसी फ़ी कितनी है। पॉलिसी फ़ी 200 ही होगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने फाइंड आउट की, तो 0.25% उसका निकालने के बाद वो हमारे पास
200 से एक्सीड कर गई, तो अब तो अमाउंट और ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है 200 से एक्सीड करेगी, ये हमारे पास तकरीबन 400 आ रही है। ठीक है, आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 200 रुपीज़ लिख लें। ठीक है, अब हम ईयरली प्रीमियम फाइंड आउट कर लेते हैं। ईयरली प्रीमियम बराबर होगा, ये बराबर होता है फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम क्या है 9000 प्लस पॉलिसी फ़ी 200 है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये आएगा 9200 रुपीज़, 9200 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसका 52% फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये हाफ ईयरली प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, हाफ ईयरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 52% इज इक्वल टू 52/100 मल्टीप्लाई बाय 9200। क्या आता है, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 4784 रुपीज़। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं क्वार्टरली प्रीमियम। क्वार्टरली प्रीमियम इज इक्वल टू कितना होगा, एट द रेट ऑफ 27% होगा, इक्वल्स 27/100 मल्टीप्लाई 9200। आंसर आएगा जी हमारे पास 2484 रुपीज़। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मंथली प्रीमियम। मंथली प्रीमियम उसका रेट क्या है 9% है। ठीक है, मंथली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 9% इक्वल्स 9/100 मल्टीप्लाई बाय 9200। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा जी 828 रुपये। ठीक है, 828 रुपीज़। ठीक हो गया जी, तो इस तरह से हमारे इसके चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द हायर्स ऑफ एन इंश्योर्ड इफ ही डाइड 2 years आफ्टर बाइंग द पॉलिसी, वाइल जबकि द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़, प्रीमियम इज फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 4.2% ईयरली, पॉलिसी फी 0.3%, फैमिली इनकम कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 0.6%, मेच्योरिटी पीरियड 22 ईयर्स का है, और बोनस एट द रेट ऑफ 4.5%, एंड 6,000 ईयरली इनकम इज प्रोमिस्ड बाय द कंपनी। कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के 2 साल बाद इंतकाल कर गया, उसके वर्षा को वसूल होने वाली रकम मालूम कीजिए, जबकि पॉलिसी की अमाउंट है 50,000 रुपीज़ है, और 4.2% प्रीमियम सालाना शरह के हिसाब से, फैमिली इनकम जो मायदा हुआ उनका 0.6% है, पॉलिसी फीस 0.3% है, मैच्योरिटी पीरियड 22 ईयर्स का है, और बोनस 4.5% है, और सालाना इनकम जिसका कंपनी ने वादा किया वो है जी 6,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम टोटल अमाउंट जो है पॉलिसी की वो लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें जो जो साथ साथ आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, टोटल पॉलिसी की अमाउंट कितनी है हमारे पास, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़ है। ठीक है, और उसमें से बोनस कितना होगा, क्योंकि बोनस 2 साल के लिए है। ठीक है, और रेट क्या है हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, बोनस एट द रेट ऑफ 4.5%। ठीक है,
इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी है हमारे पास 50,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास ये इक्वल्स 2,250 रुपीज़ बोनस आ गया। अब देखें तो बोनस कितने साल के लिए मिल रहा है, 2 साल के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के बाद जितना अर्सा वो ज़िंदा रहता है शख्स, तो उसको जो रकम उसकी ज़िंदगी के लिए दी जाती है, यानी जितना अर्सा वो ज़िंदा रहा है पॉलिसी ख़रीदने के बाद, वो रकम उसकी मुद्दत जो है वो 2 साल है, तो बोनस 2 साल के लिए होगा। ठीक है, याद रखना, बोनस फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। अब हमने 1 साल का फाइंड आउट किया था ऊपर, वो था 2250, तो इसको जस्ट अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2250 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आएगा हमारे पास 4500 रुपीज़, बोनस भी आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जी बाकी जो 20 साल हैं उसके लिए जो एनुअल इनकम होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो इनकम फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, क्योंकि 2 साल तो बोनस के आ गई। ठीक है, तो 6,000 रुपये फिक्स किए गए हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 20 से। ठीक है, 6,000 एक सालाना उसको मिल रहे हैं, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे जी 20 साल से। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितनी है, तो जो टोटल अमाउंट उससे मिलेगी, देखें वो पॉलिसी जो है वो भी, वो अमाउंट भी पॉलिसी अमाउंट वो कितनी है 50,000 रुपीज़ है, प्लस बोनस की अमाउंट 4,500 प्लस 1,20,000 रुपीज़ जो उसको मिलनी है नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1,74,500 रुपीज़, ये है वो अमाउंट जो उसको मिलनी है। ठीक हो गया जी, 1,74,500 रुपये।